हेलो फ्रेंड्स, शॉर्ट नोट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। शॉर्ट नोट्स क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में हम देखते हैं संधि। संधि में देखते हैं संधि किसे कहते हैं। तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात जब कोई दो शब्द आपस में मिलते हैं उनसे जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। देखते हैं संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। और इन तीनों में सबसे इम्पॉर्टेंट संधि जो है वो स्वर संधि होती है। और ये ध्यान रखें कि एग्ज़ाम में अगर वर्ण दिया है तो उसमें सबसे अधिक चांसेस 80 से 90% होते हैं कि वह स्वर संधि से होती है, क्योंकि स्वर संधि अपने आप में 5 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्वर संधि। तो देखते हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, दूसरी गुण स्वर संधि, तीसरी वृद्धि स्वर संधि, चौथी यण स्वर संधि और पांचवी अयादि स्वर संधि। तो देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की जो पहचान होती है वो होती है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और इनके उदाहरण देख लेते हैं। इनके जो उदाहरण है वो है विद्यालय, मध्यांतर, पराधीन, पीतांबर, कपेंद्र, रविंद्र, मुनीश, हरीश, मुनीश्वर, भानुदय, लघुर्मी, वधूर्मी। दीर्घ स्वर संधि करने के लिए सबसे बड़ी पहचान है कि ये वहीं से टूटेगा जहाँ पर आ का डंडा या बड़ी ई की मात्रा या जहाँ पर बड़ा उ की मात्रा होगी, वहीं से यह संधि टूटेगी। और दीर्घ स्वर संधि वहीं पर होगी जहाँ पर दोनों एक जैसे होंगे। तो देखते हैं सबसे पहली दीर्घ स्वर संधि विद्यालय। विद्या प्लस आलय आपका हो जाएगा विद्यालय। इसी तरह मध्य प्लस अंतर, मध्यांतर। यहाँ पर विद्यालय में बड़ा आ का डंडा और आलय बड़ा आ। इसी तरह जो भी संधियाँ टूटेंगी वो दोनों एक जैसी होंगी। अगला देखते हैं पर प्लस अधीन, ये आपका हो जाएगा पराधीन। इसी तरह पीत प्लस अंबर, पीतांबर। कपिंद्र का बनाते हैं कपि प्लस इंद्र। यहाँ पर देखें तो कपि में छोटी की मात्रा है और इंद्र में भी छोटी ई है। आगे देखते हैं रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। मुनीश में मुनि प्लस ईस। मुनीश में देखें तो ना पे छोटी की मात्रा है और ईश में बड़ी ई है। इसी तरह आगे देखते हैं हरीश, हरि प्लस ईस। अगला मुनीश्वर, मुनि प्लस ईश्वर। आगे देखते हैं भानुदय में भानु प्लस उदय। यहाँ पर देखें ना में छोटे उ की मात्रा है और उदय आपका उ छोटा उ है। इसी तरह आपका लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी। और अगला देखते हैं वधूर्मी, यहाँ पर भी वधु प्लस उर्मी होगा। दीर्घ स्वर संधि के लिए कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे
अन्ना भाव, देवालय, रजनीश, पितृण, ये 4 दृढ़ संधि का संधि विच्छेद आप स्वयं करेंगे। इसी के साथ देखते हैं अब अगली गुण स्वर संधि। इसकी पहचान होती है ए की मात्रा होगी या ओ की मात्रा होगी या ऋषि री की मात्रा होगी। और गुण स्वर संधि करने का जो नियम है, तो पहला नियम है छोटा आ या बड़ा आ के साथ ई या बड़ी ई आएगी तो वह ए में बदल जाएगी। इसी तरह छोटा आ या बड़ा आ के साथ ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो वो ओ हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं इसका। महेश का महा प्लस ईस। अगला देखते हैं उमेश, उमा प्लस ईस। परमेश्वरम में परम प्लस ईश्वर। महेंद्र में महा प्लस इंद्र। इन सब में आ के साथ ई आ रही है और जिससे ए में बदल जा रही है। अगला देखते हैं वीरोचित, वीर प्लस उचित। इसी तरह अगला देखते हैं जन्मोत्सव, जन्म प्लस उत्सव। इसी तरह सारी संधि विच्छेद आप लोगों को करनी है। हितोपदेश का देखते हैं हित प्लस उपदेश। जलोर्मी का जल प्लस उर्मी। महर्षि का महा प्लस ऋषि और राजर्षि का राजा प्लस ऋषि। इसकी पहचान है कि जहाँ पर ए की एक सिंगल मात्रा लगती है और ओ की भी सिंगल मात्रा लगती है, तो जहाँ पे सिंगल मात्रा लगती है वह गुण स्वर संधि होती है। अब देखते हैं अपनी अगली वृद्धि स्वर संधि। इसकी पहचान होती है ए और औ। यहाँ पर आपकी 2 मात्राएं लगती हैं। इसके नियम देख लेते हैं। नियम क्या है, आ या बड़ा आ के साथ ए या ए आए तो ए हो जाता है। इसी तरह आ या बड़ा आ के साथ ओ या औ आए तो औ में बदल जाता है। देखते हैं इनके उदाहरण। इनके उदाहरण हैं गंगेश्वर, टिकैत, मतैक्य, सदैव, एकैक, जलौध, वनौषधि, दंतौष्ठ और महाजस्वी। देखते हैं इसमें गंगेश्वर्य का क्या होगा। गंगा प्लस ऐश्वर्य। इसी तरह टिकैत का टिक प्लस एत। मतैक्य में मत प्लस ऐक्य। सदैव में सदा प्लस एव। एकैक में एक प्लस एक। जलौध में जल प्लस औध, जलौध हो जाएगा। इसी तरह वनौषधि का वन प्लस औषधि। दंतौष्ठ का देखते हैं दंत प्लस ओष्ठ, दंतौष्ठ। और आखिरी महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी। तो ये कुछ पहचान है वृद्धि स्वर संधि की। अब देखते हैं अपनी अगली स्वर संधि यण स्वर संधि। और इसकी पहचान होती है या व रा के साथ कोई आधा अक्षर आता हो और आधा अक्षर शब्द से पहले होता है और संधि करते समय या व रा को हटा दिया जाता है।
तो उनके उदाहरण देख लेते हैं। पहला, स्वागत। स्वागत का की संधि विच्छेद होगी सु प्लस आगत। यहाँ पर वा से पहले आधा अक्षर आया है। इसी तरह का व्यू का देखते हैं। यहाँ पर या से पहले आधा अक्षर आया हुआ है, तो वो हो जाएगा वी प्लस ऊ। इसी तरह न्यून में भी या से पहले आधा अक्षर आया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका नी प्लस या हट के ऊन हो जाएगा। अगला, अन्य वेषण में ये वा से पहले आधा अक्षर आया हुआ है, यहाँ पे अनु प्लस ईषण हो जाएगा। अगला देखते हैं स्वच्छ, शु प्लस अच्छ। इसी तरह अगला यद्यपि। यद्यपि में जो द है वो आधा दा और या बनता है, इसीलिए इसकी संधि विच्छेद होगी यदि प्लस अपि। इत्यादि में इति प्लस आदि, यहाँ पर भी या हट जाएगा। इसी तरह अगला देखते हैं अत्यधिक, अति प्लस अधिक। और अंत में अत्युत्तम, अति प्लस उत्तम। तो इन सभी संधियों में या वा रा से पहले कोई आधा अक्षर आया है, तो वहीं से संधि तोड़ते हुए या वा रा को हटा दिया जाता है। अब देखते हैं अपनी अगली और सबसे इम्पॉर्टेंट संधि, आयादि स्वर संधि। इसकी पहचान में जो शब्द होगा उसमें ए, आय, आई, आयु, अव, आव, अवि की ध्वनि आती है, और इसके साथ या वा के साथ पूरा अक्षर आता है। इससे पहले जो संधि थी यड़ स्वर संधि में या वा रा के साथ आधा अक्षर आता था, और यहाँ पर या वा के साथ पूरा अक्षर आता है। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले नयन। नयन का ने प्लस या हट जाएगा, यहाँ पर भी इसकी जगह हो जाएगा अन। यहाँ पर या की जगह पर ए या ए आएगा, और जहाँ पर वा होगा और वहाँ पर ओ या अ हो जाएगा। नयन का ने प्लस अन। उसी तरह अगला देखते हैं शयन का शे प्लस अन। यहाँ पर भी या हटा दिया जाएगा। नायक में ना में बड़ा की मात्रा है, तो ये नय हो जाएगा, और यह हटाते हुए प्लस अक हो जाएगा, तो हो जाएगा नायक। इसी तरह गायक का गय प्लस अक हो जाएगा। नायिका में न प्लस यह हट जाएगा, और छोटी की मात्रा है तो ये हो जाएगा इका। पवन में प प्लस अन। यहाँ पर वा था, वा को हटाते हुए ओ आ जाएगा। इसी तरह भवन में भ प्लस अन। अगर बड़ा की मात्रा लगी होती तो अ हो जाता, बड़ा की मात्रा नहीं है तो अ हो जाएगा, इसीलिए भ प्लस अन। पावक में देखते हैं, पा में बड़ा की मात्रा लगी हुई है, यानी बड़ा आका डंडा खींचा है, तो ये प हो जाएगा, और वह हटा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा अक, तो हो जाएगा प प्लस अक। अगला देखते हैं नाविक। नाविक में आ का डंडा लगा हुआ है, इसीलिए हो जाएगा नौ प्लस वा में छोटी की मात्रा है, इसलिए
वा हटाते हुए इक हो जाएगा। भावुक में भौ प्लस वा में छोटा उ की मात्रा है तो वा हटा देंगे और हो जाएगा उक। तो ये हो जाएगा भौ प्लस उक। इसी तरह पावन में पौ प्लस अन। पवित्र में आ का डंडा नहीं है तो ये हो जाएगा पो प्लस छोटी की मात्रा है तो इत्र हो जाएगा। श्रावण में श्रौ प्लस अण। तो यहाँ पे संधि करते समय ड़ा नहीं लिखा जाता है, इसीलिए इसका संधि विच्छेद हो जाएगा श्रौ प्लस अन। ड़ा की जगह पर ना लिखते हैं। तो ये थी संधि में स्वर संधि। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्वर संधि, हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। थैंक यू।